Aman, and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now, how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. सो isn't it a contradiction? This is why he is asking, because
I say there is no contradiction in the glorious Quran. And this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलतफहमी हो सकती कि कॉन्ट्रडिक्शन है। जब अल्लाह ताला फरमाते हो, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है। लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे। माफ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ करूंगा। तौबा करने के शराइत है, तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है। नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए। नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए। नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए। तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा। उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफी मांगने का मौका दिया जाएगा। और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है, ही इज लविंग, ही इज मर्सीफुल, ही इज बेनिफिशिएंट। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।